चलो देखो, आज के इस टॉपिक में हम लोग जेंडर को समझने वाले हैं। जेंडर नॉर्मली हम लोग हिंदी में इसको लिंग कहते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है कि ऐसे शब्द जिनसे पुरुष स्त्री या स्त्री पुरुष दोनों या फिर निर्जीव होने का बोध होता है तो उसे हम लोग जेंडर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग मैस्कुलिन जेंडर का। मैस्कुलिन जेंडर देखिए कह रहा है कि पुरुषवाचक शब्द मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। यहाँ पे हमें समझने वाली बातें ये है कि पुरुषवाचक शब्द को अगर हम समझ जाते हैं तो मान के चलिए कि मैस्कुलिन जेंडर समझ जाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक शब्द का सीधा तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्द जिनसे हमें यह ज्ञात हो जाए कि जिसके बारे में कहा जा रहा है वह पुरुष है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में कह रहा है बॉय। बॉय मतलब होता है लड़का, और ये बॉय शब्द जो है ये हमें दर्शा रहा है कि ये जो है क्या है, पुरुष है। ठीक है, क्योंकि बॉय मतलब क्या हो रहा है, लड़का, और लड़का किसके अंतर्गत आएगा, पुरुष के अंतर्गत। वैसे ही आप डॉग देखिए तो डॉग को मेल की कैटेगरी में रखा गया है। हॉर्स, हॉर्स को भी मेल की कैटेगरी में। सन, पुत्र, यह भी जो है मेल की कैटेगरी में आएगा। तो ये सभी बॉय, डॉग, हॉर्स और सन, ये सभी के सभी जो है पुरुष होने का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये पुल्लिंग के एग्जाम्पल यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं। फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से नारी जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। यानी कि नारी जाति का मतलब क्या है, फीमेल, है ना। जिन शब्दों से हमें फीमेल का ज्ञात हो कि ये जो है जो शब्द है ये बता रहा है कि हाँ ये फीमेल है ना, तो वहां पे जो स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा यानी कि फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल में जैसे गर्ल, लड़की जो है ये फीमेल का बोध करा रही है। वोमेन से भी हमें पता चल रहा है कि ये फीमेल है। सिस्टर पता चल रहा है कि फीमेल है। डॉटर से भी पता चल रहा है कि फीमेल है। और राधा नाम अगर है तो ये हमें कंफर्मेशन होता है कि ये जो है एक लड़की का ही नाम होगा, ना कि लड़के का नाम। तो इन सभी एग्जाम्पल से जैसे गर्ल्स, वोमेन, सिस्टर, डॉटर और राधा, इन सभी से हमें पता किसका चल रहा है, एक नारी जाति का, है ना। नारी जाति मतलब फीमेल, है ना। और ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स जो है ये फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। आगे बात करते हैं कॉमन जेंडर का। कॉमन जेंडर जैसे कह रहा है कि जिन शब्दों से स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। यहाँ बस हमें इतना ध्यान देना है कि कॉमन का मतलब क्या है, जो आप स्त्री के लिए भी प्रयोग किया जाता हो और पुरुष के लिए भी प्रयोग किया जाता हो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। यानी कि ऐसे शब्द, दूसरी भाषा में अगर हम परिभाषा इसका बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध हो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पेरेंट्स मतलब माता पिता। अब देखो पेरेंट्स मतलब जब माता पिता हो रहे हैं तो इसमें माता भी आ रही है और पिता भी आ रहे हैं, है ना। तो दोनों जाति हुए कि नहीं, आपका मेल भी हुआ और फीमेल, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर भी और फेमिनाइन जेंडर भी। वैसे ही चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा जो होता है वो क्या होते हैं, चाइल्ड। इंग्लिश में क्या कहेंगे, चाइल्ड मतलब बच्चा हो गया, है ना। तो बच्चे में आपका हो सकता है कि वो मेल बेबी हो या फिर फीमेल बेबी हो, है ना। तो दोनों हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा। थीप मतलब चोर। चोर सिर्फ लड़के ही नहीं होते हैं, है ना। यूं कहें कि जो है मेल ही नहीं बल्कि फीमेल भी चोर होती हैं, है ना। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आपका चोर होगा तो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा, दोनों हो सकते हैं। तो इसमें पता नहीं है ना कि कौन से चोर होंगे, है ना। चोरी कोई भी कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है जो थीफ है ये आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। रिलेटिव्स, रिश्तेदार क्या सिर्फ लड़के होते हैं, लड़कियां, या पुरुष, या फिर सिर्फ महिलाएं, दोनों हो सकते हैं ना। या चाहे ओल्ड लेडी हो या फिर ओल्ड मैन हो, कोई भी हो, दोनों आपका रिलेटिव में आएंगे कि नहीं। आपके यहाँ रिश्तेदार तो आते ही होंगे ना। तो रिश्तेदार में क्या सिर्फ आदमी ही आते हैं, क्या आपके यहाँ औरतों में रिश्तेदार नहीं आती हैं, आते होंगे ना। तो इसलिए जो है रिलेटिव यानी कि जो रिश्तेदार शब्द है ये कौन सा जेंडर होगा, कॉमन जेंडर होगा।
आगे बात करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड जो मित्र शब्द है ये आपका कॉमन जेंडर है, क्योंकि मित्र आपका जो है मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, आगे जो है एनिमी, शत्रु, दुश्मन, आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बात करते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर आप देखे होंगे मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं ना, तो दोनों होते हैं, इसलिए ये भी आपका कॉमन जेंडर। IAS अधिकारी आप लोग सुने होंगे, DM सुने हैं ना, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो क्या होते हैं, आप कभी कभी आप लेडी DM को भी सुने होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है दोनों बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे IAS जो होगा वो कॉमन जेंडर होगा। आगे बात करते हैं IPS। आप IPS लेडी IPS की भी कहानी आप सुने होंगे, है ना, सिंघम लेडी करके ऐसे कुछ, है ना। तो यहाँ पे जो है IPS शब्द भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। तो आपका जो है ये पेरेंट्स, चाइल्ड, थीफ, रिलेटिव्स, फ्रेंड, एनिमी, डॉक्टर, IAS, IPS एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो कॉमन जेंडर को दर्शाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। इसमें आपको दो तरीके से परिभाषा मिलेंगी। पहली तो परिभाषा ये है कि ऐसे जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं वो सब के सब जो है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निर्जीव वस्तुओं को न्यूटर जेंडर कहा जाता है। निर्जीव वस्तु आप समझते हैं ना, जिनमें जान ना पाई जाती हो या जो सांस ना लेते हो, है ना। जैसे एग्जांपल में देखो, बुक, बुक आपका निर्जीव है, पेन निर्जीव है, BMW कार आप लोग सुने होंगे नाम, है ना, तो ये क्या है आपका निर्जीव। ग्लास आपका निर्जीव है। स्मार्टफोन आप जो चलाते हैं, डेली यूज करते हैं, या जिसपे अभी आप ये क्लास देख रहे हैं, वो क्या है, निर्जीव है। आगे AK-47 कितने लोग जानते हैं, हाँ क्या है ये, गन, है ना। AK-47 ये भी क्या है, निर्जीव है। साइकिल जिसको आप चलाते हैं, चला के मेहनत करके यहाँ तक आते हैं, वो भी क्या है, निर्जीव ही है। टैंक, तोप सुने आप लोग, तोप, तो भी आपका निर्जीव है ना। तो ये सब के सब, बुक यानी कि किताब, पेन यानी कि कलम, BMW कार, ग्लास यानी कि कांच, स्मार्टफोन यानी कि आपका मोबाइल फोन, AK-47 एक प्रकार का गन, साइकिल और तो ये सभी के सभी क्या है, आपके न्यूटर जेंडर के उदाहरण है। दूसरा आपका परिभाषा ये है कि छोटे छोटे जानवर तथा पक्षी भी न्यूटर जेंडर माने जाते हैं। ये होते तो नहीं है, क्योंकि इनमें जान भी होती है और ये सांस भी लेते हैं, लेकिन इन्हें रख दिया है निर्जीव यानी कि न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, है ना। जैसे देखिए कह रहा है कि बर्ड, पक्षी जो होते हैं, छोटी छोटी पक्षियां जो हैं, उन्हें न्यूटर जेंडर कहा जाता है। इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो न्यूटर जेंडर हैं। आगे आंट, चींटी आप लोग तो देखे ही होंगे, है ना, ये न्यूटर जेंडर। रैट, यहाँ तक कि चूहे को भी जो है न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। तो आपकी बर्ड, इंसेक्ट, आंट और रैट ये सभी के सभी न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी इसके आगे का जो भी टॉपिक है जेंडर में थोड़ा सा अभी और है, उसको हम इसके बाद देखते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तो ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे जो है कन्वर्जन ऑफ मैस्कुलिन टू फेमिनाइन। ठीक है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर से जो है फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाया जाता है, उसके जो रूल्स होते हैं उसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है, कुछ मैस्कुलिन को पूर्णतः बदलकर फेमिनाइन बनाते हैं। याद रखें कि जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्या ज्यादातर ऐसे मिलेंगे आपको, जिन्हें हम पूर्णतः बदलते हैं तभी जो है फेमिनाइन वो बनते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में यहां देखिए, ब्रदर, ब्रदर का टोटल चेंज होता है तब जाके हमें यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर मिलता है, वो होता है सिस्टर, है ना, क्योंकि ब्रदर जो है ये मैस्कुलिन जेंडर, जबकि सिस्टर क्या है, फेमिनाइन जेंडर।
वैसे ही बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। कॉक का? हैन। फादर का? मदर। अब ध्यान देने वाली बातें यह हैं कि यहाँ पे देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग ये एकदम काम कर रहा है, क्योंकि रूल में कह रहा है कि कुछ मैस्कुलिन जो है पूर्णतः बदल कर फेमिनाइन बनाए जाते हैं, और यहाँ देखिए इससे और इससे कोई भी मिलना जुलना नहीं है, टोटल चेंज है कि नहीं है ना। तो वही चीजें कह रहा है। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स इधर आपको दिखाई देंगे, जैसे किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन। सन का? डाटर। डाटर। अंकल का? आंट लिखते हैं या आंटी भी लिख सकते हैं, है ना। आगे लॉर्ड का? लेडी होगा, है ना, लॉर्ड का लेडी। आगे हॉर्स का? मेयर। मेयर। हॉर्स का मेयर। ठीक है, तो एक बार इसके मीनिंग के साथ हम लोग इसको देखते हैं। जैसे ब्रदर मीन्स भाई, तो इसका फेमिनाइन जेंडर सिस्टर मीन्स बहन। बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। कॉक मीन्स मुर्गा, हैन मीन्स मुर्गी। फादर मीन्स पिता, मदर मीन्स माता। ठीक, आगे किंग मीन्स राजा, क्वीन मीन्स रानी। सन मीन्स बेटा या पुत्र, डॉटर मीन्स पुत्री, हाँ बेटी भी कह सकते हैं। आगे अंकल मीन्स चाचा, आंट मीन्स चाची। लॉर्ड मीन्स स्वामी और लेडी मीन्स स्वामिनी। ठीक, आगे हॉर्स मीन्स घोड़ा और मेयर मीन्स घोड़ी। ठीक, नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि कुछ मैस्कुलिन के अंत में ई डबल एस या INE लगाकर फेमिनाइन बनाते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि तीन चीजों की बात कर रहा है, डबल एस और INE। इन तीनों को लगा के जो है हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन बना सकते हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। पहला लायन दे रहा है, एग्जाम्पल में पहला लायन। लायन में अगर हम LIONESS अगर ध्यान दे तो यहाँ पे ESS जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे पोएट में देखें POETESS, यहाँ पे भी जो है ESS जुड़ा हुआ है। ठीक, बात करते हैं प्रिंस का। प्रिंस में हो जाएगा PRINCESS। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ESS नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ डबल एस, क्योंकि ई तो हम देख पा रहे हैं कि प्रिंस में ई ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, आगे हीरो। हीरो को देखते हैं HEROINE। अगर देखें अभी तक के एग्जांपल्स में ये सभी से हट के है, ये दोनों से हट के हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें INE जुड़ा हुआ है ना। अब इसको एक बार हम लोग मीनिंग के साथ दोहराते हैं। लायन मीन्स शेर, लाइनस मीन्स शेरनी। क्वाइट मीन्स कवि, क्वाइटस मीन्स कवियत्री। ठीक, ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। प्रिंस मीन्स राजकुमार और प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। हीरो मीन्स योद्धा, हीरो नहीं होता है। ठीक, हीरो मीन्स योद्धा। हीरोइन मीन्स वीरांगना। ठीक है, समझ गया ना। अच्छा, एक चीज यहां आपका कंफर्म करते हैं। आप लोग बताइएगा हीरो होता कौन है? क्या आपको जो पर्दे पे दिखाई देते हैं वो हीरो होते हैं, या जो देश के लिए काम करता हो, जो बॉर्डर पे खड़ा है वो हीरो है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मैं कंफर्म कराता हूं, जो आपको पर्दे पे दिखाई देते हैं उनको भी तो आप हीरो बोलते हैं, बोलो, उनको भी तो हीरो बोलते हो। लेकिन आपको मैं कंफर्मेशन कराता हूं, देखो
जो पर्दे पे आपको दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं एक्टर। एक्टर। और इसके मीन्स होता है अभिनेता। क्या होता है? अभिनेता। समझ रहे हैं ना? अभिनेता का मतलब क्या है? जो पर्दे पर अभिनय करता हो। अभिनय का मतलब प्रदर्शन करता हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वैसे ही अगर हम बात करते हैं हीरो का, तो हीरो क्या होता है? योद्धा। और योद्धा में आपको अगर थोड़ा सा दिखे तो यहाँ युद्ध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर इस नजरिए से देखें तो युद्ध दिखेगा आपको। अब बताओ, जो युद्ध करे एक प्रकार से, यानी कि लड़ाई करे, है ना, अपने हित के लिए, अपने देश के हित के लिए या अपनों के लिए, वो क्या होता है? हीरो यानी कि योद्धा होगा। जबकि वो जो किसी प्रकार का दिखावा करता हो, पर्दे पे दिखता हो, वो क्या होगा? एक्टर यानी कि अभिनेता होगा। इसी तरह से आप इसका फेमिनाइन बना के आप जो है इसका आप जान सकते हैं। एक्टर का क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। है क्या यहाँ पे? है, एक्ट्रेस है। हाँ, एक्ट्रेस का फेमिनाइन बना है ना। किस वाले में है? अच्छा, नीचे। अभी यहाँ लोग नीचे देंगे, मौके पे इसको यहीं पे देख लेते हैं। हीरो का भी लोग यहाँ पे हम लोग देखे है ना, हीरोइन, है ना। तो ये चीजें आप समझें। हाँ हाँ, यहाँ पे ही लगेगा, ठीक ना। समझ में आए ये चीजें? अच्छा, आपके जो पिता है वो बताओ, एक्टर है या फिर हीरो हैं? वो आपके हीरो हैं, क्योंकि कहीं नहीं कहीं तो वो आपके लिए लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना। समझ रहे हैं ना? किससे लड़ रहे हैं? उन बुरी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं जिससे हर कोई नहीं लड़ पाता। शायद आप अभी उस लड़ने के योग्य नहीं हुए हैं। समझ रहे हैं ना? तो आई थिंक आप लोग ये इसमें जो है क्या अंतर है वो समझ पाए होंगे। समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। तीसरा रूल देखिए क्या कह रहा है कि कुछ मैस्कुलिन के अंतिम वॉवेल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को हटाकर उनमें ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन बनाते हैं। अब देखिए ये रूल हमें क्या बता रहा है कि कुछ मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग ऐसे होते हैं जिनमें वावेल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू आया होता है, उसे हम लोग हटाते हैं और उसमें ई डबल एस लगाते हैं, तब जाके हमें मैस्कुलिन से फेमिनाइन प्राप्त होता है। देखिए पहला जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है एक्टर। अब देखिए एक्टर का क्या हो जाता है? ए, सी, टी, आर, ई, डबल, एस। अब ध्यान दीजिए, एक्टर में देखिए वो वावेल है कि नहीं है? वो जो है वावेल है ना, जबकि यहाँ आपको वो नहीं दिखाई दे रहा होगा कि ओ कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना। तो इसे हटा दिया गया कि नहीं हटा दिया गया? तो वही रूल में भी कह रहा है, देख लीजिए एक बार फिर से, कुछ मैस्कुलिन के अंतिम वावेल को हटाकर उनमें ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन बनाते हैं। और यहां से देखिए वावेल को हटा दिया गया, जबकि वावेल तो हमारे पास ए भी तो है, हम ए को क्यों नहीं हटाएं? बोलिए। क्योंकि बात कहाँ है कि हमें हटाना अंतिम वाले को है, ना कि पहले वाले को। पहला हटा देंगे तो वर्ड का तो वैसे ही सत्यानाश हो गया, है ना। तो अर्थ का तो अनर्थ निकल जाएगा फिर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसे में हमें अपनी तरीके से नहीं बल्कि यहाँ पे नियम के तरीके से चलना होगा, तब हम जो है मैस्कुलिन से फेमिनाइन सीख पाएंगे। ठीक, अगले में बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का देखते हैं, आई एन एस पी ई सी टी आर ई डबल एस। आगे यहाँ पे देखिए, इंस्पेक्टर में अगर हम बात करें तो कितने वावेल्स हैं इसको समझिए। एक वावेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर एक यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन मजे की बात आप यहाँ देखो, पहले वावेल को यहाँ रख लिया है। देखो, पहला वावेल, दूसरा वावेल, जबकि ये बेचारा तीसरा वावेल आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कि दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो अंतिम, पहला, दूसरा और तीसरा, लास्ट वाला यही था ना अंतिम वाला।
और गया कौन है, अंतिम वाला ही यहां से हटा है और यहां अंतिम की ही बात किया है, क्योंकि हम हटाएंगे अगर तो अंतिम वावेल को हटाएंगे, ना कि उसके पहले का हटाएंगे। ठीक, हाँ आगे बढ़ते हैं। हंटर में देखिए, हंटर का क्या होगा, HUNTRESS। ठीक है, अब देखिए हंटर में क्या किया गया है, हंटर में एक ही यही वावेल है ना। अब देखिए अंतिम में यही बच रहा है, क्योंकि और एक मिनट, एक वावेल और है। हाँ, यहाँ देखिए यू भी तो वावेल है, जबकि यू को देखिए यहाँ रखा हुआ है, तो इसके अनुसार पहला दूसरा, और इसके अनुसार क्या हो रहा है, यही वाला तो वो अंतिम है, तो अंतिम ये है, इसीलिए देखो यहाँ पे हटाया गया है और ESS जोड़ा गया है। तो HUNTRESS क्या हो जाएगा, हंट्रेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मास्टर है, मास्टर मीन्स क्या होता है, मालिक, है ना। अभी इसका तो मीनिंग हम लोग देखेंगे। तो मास्टर का क्या हो जाएगा, यम, इसका होगा MISTRESS, मिस्ट्रेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पे देखिए क्या किया गया है, यम ए, यहां पे अगर हम लोग देखें तो पहला वाला ये है ना, पहला वावेल ए है और दूसरा वावेल ई है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये तो इस नियम के अकॉर्डिंग है ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ चेंज किसको किया है, ए के स्थान पे आई को किया है और टी के बाद ई को भी हटाया है ना, TER होना चाहिए जबकि TRE किया है और ESS भी जोड़ा है। तो ऐसे वावेल, ऐसे सॉरी वावेल नहीं, ऐसे एग्जाम्पल को हम किस में रखते हैं, अपवाद में रखते हैं, अपवाद में रखते, समझ गए। हाँ, तो इसको कहीं नहीं कहीं इस रूल के तहत नहीं, बल्कि हमें रट के या फिर किसी भी अपने तरीके से समझ के इसको हमें याद करना होगा कि मास्टर का जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो मिस्ट्रेस होगा, लेकिन ए के स्थान पे हमें आई अगर लग रहा है तो ये अपवाद हम जान के इसे समझेंगे। ठीक, आगे देखिए टाइगर का देखते हैं। टाइगर को हो जाएगा TIGRESS। यहाँ पे देखिए ESS ही लगा है, जबकि यहाँ पहले वावेल को नहीं हटाया है, हटाया है तो दूसरे वावेल को हटाया, ये वाला फॉलो कर रहा है इस नियम को, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग जो है इसके मीनिंग को एक बार समझते हैं। तो एक्टर मीन्स होता है अभिनेता, एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री, इंस्पेक्टर मीन्स निरीक्षक और इंस्पेक्टर्स मीन्स निरीक्षिका, है ना। हंटर मीन्स शिकारी, हंट्रेस मीन्स शिकारिनी। ठीक, आगे मास्टर मीन्स मालिक और मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, टाइगर मीन्स चीता, है ना, और टाइग्रेस मीन्स चीती, इसमें दिया मैंने देखा तो उसमें चीती दिया था, है ना, समझ रहे हैं ना। चीतनी आप लोग देखे थे क्या, चीती होता है ना। अच्छा, टाइगर मीन्स बाघ भी होता है ना। तो बाघ का जो फेमिनाइन अगर हम लोग हिंदी में देखें तो क्या हो सकता है, बाघिन होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। आइए अगला रूल देखिए क्या कह रहा है। चौथे में कह रहा है कि कुछ मैस्कुलिन में अनियमित रूप से ESS जोड़कर फेमिनाइन बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है अनियमित रूप से, मतलब ये नियम से नहीं। अभी इसके पहले जो 3 नियम आप देखे होंगे उसमें जो भी चीजें ऐड होती थी ज्यादातर तो यही ES ही जुड़ा है, ज्यादातर क्या मेरे ख्याल से यही ही है। एक में वही ESS और INE जुड़ा था, है ना, इसके बाद ESS ही जुड़ रहा है ना। तो देखिए कह रहा है कि इसमें अनियमित रूप से, अनियमित का मतलब अभी आप समझेंगे जब आप एग्जाम्पल को देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, गॉड का जो फेमिनाइन होता है वो होता है GODD और ESS,
ये होता है। अब इसमें अनियमित क्या है उसको आप समझिए। अनियमित इसमें देखिए डबल डी, यहां तो सिंगल डी है ना, तो बताओ एक डी आया कहां से, जबकि नियम में तो हमारे पास सिर्फ ई डबल एस है, कहीं डी तो है ही नहीं। तो ये अनियमित हुआ कि नहीं, नियम के तो खिलाफ है ना ये, क्योंकि नियम में बोल रहा है कि सिर्फ हमें ई डबल एस जोड़ना है और यहाँ पे डी है जबकि यहाँ डबल डी है। लेकिन नियम में ये भी बोला है कि अनियमित रूप से जुड़ेगा। अनियमित मतलब कुछ भी आप लाके उसमें लगा दो, लेकिन उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, ये नहीं चाहे जो लगा के ऐसे ही फेमिनाइन बना देना, ऐसा नहीं, फिर तो आपका गलत हो जाएगा ना। गॉड मीन्स होता है देवता, गॉड मीन्स देवता। वो तो कहने को हम भगवान कहें, स्वामी भी कहते हैं, है ना, तो कहने के लिए हम उनको अनेक नामों से जानते हैं, लेकिन गॉड मीन्स देवता और गॉडेस मीन्स देवी। गॉड मीन्स देवता, गॉडेस मीन्स देवी। एम्परर मीन्स सम्राट और इम्प्रेस मीन्स सम्राटनी नहीं, सम्राज्ञी होगा। क्या होगा? सम्राज्ञी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पांचवा रूल कह रहा है कि मैस्कुलिन शब्द से पहले या बाद में कोई शब्द जोड़कर फेमिनाइन बनाते हैं। ये रूल आपको ये बता रहा है कि यदि आपको मैस्कुलिन मिला है तो आप उसके या तो पहले या तो उसके बाद में कुछ ऐसा शब्द जोड़िए जिससे फेमिनाइन बन जाए। और देखिए यही यहाँ पे किया जाएगा, कह रहा ही गॉट, है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ही लड़के के लिए लगता है ना, और लड़का होता मैस्कुलिन है, तो अगर हम यहाँ पे ही के स्थान पे सी लगा दे तो शायद बन सकता है ना। और देखो बनेगा भी, ही गॉड का यहाँ क्या हो जाएगा? सी गॉड, GOAT, सी गॉड। ठीक, वैसे ही फॉक्स का क्या होगा? सी फॉक्स। गुड, चलो ठीक है, आ जाते हैं। अब फिशरमैन है, इसके आगे अब हम क्या चेंज करें? तो आगे अब तो चेंज होगा नहीं। अब देखना है हमें कि यहाँ पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है शब्द के। तो यहाँ देखें तो यहाँ शब्द के पहले था, जबकि यहाँ शब्द के बाद में चेंजिंग होगा। तो फिशरमैन का क्या हो जाएगा? फिशर ओमैन। ठीक, ये देखिए इसके बाद चेंजिंग हो गई। बात करते हैं, यहाँ देखिए ग्रैंडफादर है, बताओ इसमें पहले चेंजिंग होगा या बाद में चेंजिंग? बाद में कैसे होगा? पहले होगा, फादर के पहले। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बाद में होगा, है ना, क्योंकि ग्रैंड के बाद फादर लगा हुआ है ना। तो यहाँ हो जाएगा ग्रैंड और मदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंड लॉर्ड, है ना, यहाँ क्या होगा? बाद में। ठीक, लैंड लेडी। पीकॉक, पी एन। वाशरमैन का क्या हो जाएगा? वाशर वुमेन। आइए इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग। ही गॉट मतलब, ही गॉट मतलब बकरी मेल है या फीमेल है? हाँ, पुरुष लिंग है या स्त्री लिंग है? तब मेल कैसे कह दिए तुम लोग? जो बकरी है वो फीमेल है ना। तो यहाँ पे जो ही गॉट होगा ये क्या हो जाएगा? बकरा। ही गॉट मतलब बकरा, सी गॉट मतलब बकरी, ही फॉक्स मतलब, अरे फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है ना, ही फॉक्स मतलब लोमड़ा।
हाँ, और सी फॉक्स मतलब लोमड़ी। फिशरमैन मतलब मछुआरा। फिशर वोमेन मतलब मछुआरिन। हाँ, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, पिताजी के पिताजी, है ना। हाँ, और ग्रैंड मदर मतलब दादी जी, है ना, यानी कि पिताजी की माता जी है, मम्मी। चलो ठीक है, मम्मी। हाँ, आगे। लैंड लॉर्ड मतलब, बोलो, नहीं पता, मैं बताता हूँ। लैंड लॉर्ड मतलब होता है जमींदार। क्या होता है? जमींदार। लैंड लेडी मतलब जमींदारिन। ठीक है, जमींदारिन। आगे। पीकॉक मतलब मोर। पीहन मतलब मोरनी। वाशरमैन मतलब धोबी। और वाशर वोमन मतलब धोबनी नहीं, धोबिन। क्या होगा? धोबिन। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और होमवर्क दे देते हैं ना आप लोगों को। हाँ, हाँ, कैसे करके? कन्वर्जन। ठीक है, चलो। ठीक। ठीक है, फिर ये होमवर्क को आप लोग जो है कल करके आइएगा। ठीक है, बाकी जो लोग ऑनलाइन देखते होंगे, है ना, वो इसका कमेंट में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कितना बहुत ज्यादा है भी नहीं। ऐसे करके डैश करके आगे उसका फेमिनाइन जेंडर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।